नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो में। और आप लोग कैसे हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं जो कि घटनाएं हमारे देश में दिन प्रतिदिन घटती जा रही हैं। और अगर ऐसी घटनाओं पर अंकुश ना लगाया गया तो एक दिन पूरी सृष्टि का विनाश निश्चित है। क्योंकि कहीं न कहीं आप लोगों ने भी सुनी होंगी और हम भी रोज़ सुन रहे हैं, तो मुझे लगा कि आज मैं इस बारे में एक वीडियो आप लोगों तक अवश्य पहुँचाऊँ। जो आजकल घटनाएँ हो रही हैं, जैसे कि एक-एक 2 बच्चे 4 बच्चों की जो माँ होती हैं, वो किसी अनमैरिड कुँवारे लड़कों के साथ में भाग-भाग करके जा रही हैं। तो आप लोग बताइए ये कहाँ तक सही है? ऐसी ही सच्चाई से रूबरू कराते हैं आपको बिहार की सच्ची घटना है, जो कि एक औरत जिसके अभी 4-5 साल की एक बच्ची है और उसे छोड़ कर के फेसबुक वाले प्यार पर उसने भरोसा किया। फेसबुक में उससे किसी से प्यार हो गया और उसी के साथ में वो फरार हुई। और देखिए लास्ट में उसकी क्या हालत हुई है। तो इसे जानने के लिए आप लोग मेरी वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहिए। और बहुत ही आपको प्रेरणा दे के जाएगी ये कहानी, बहुत ही सुंदर कहानी है। तो बिहार की एक महिला है जो कि अपने पति और अपने बच्चे के साथ में, एक बच्ची है जिसकी 4-5 साल की, और उसी के साथ में रहती थी। ये खबर न्यूज़ में बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और इस कहानी की पूरी सच्चाई हम आपको बताते हैं। वो जो है, उसका जो पति था वो कोलकाता रहता था, कमाता था। किसके लिए? उसी के लिए, उसकी बच्ची के लिए, परिवार के लिए। वो घर पे रहती थी। फेसबुक पे उसने एक लड़के का जो है स्टोरी वगैरह देखा, उसकी फ़ोटो अच्छी देखी, तो उसने उस लड़के को मैसेज किया। मैसेज क्या, हालांकि वो कह रही है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। मैसेज में वो जो फूल वूल रहता है साइड में, दिल वगैरह, वो बोल रही है वो चला गया। चला नहीं गया, दरअसल उसने वो उसको भेजा था। वाकई वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसने उसको भेजा था। उसके बाद में उस लड़के ने भी उधर से रिप्लाई किया और उस लड़के के फ़ोटो को उसने अपने घर में अपनी सास वगैरह को दिखाया। तो कि ये कौन है, तो उसकी सास ने बताया कि ये यहीं आसपास का ही कोई लड़का है। जिस वजह से उसने धीरे से उसका नंबर मांगा। फिर धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हो गई। दोनों से बातचीत होने लगी। करीब 1 साल तक दोनों से बातचीत होती रही और किसी को पता नहीं चला। उसकी सास को थोड़ा थोड़ा सा शक होने लगा। मान लो चोरी कोई भी करता है, 1 दिन छिप जाती है, 2 दिन छिप जाती है, 3 दिन छिप जाती है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए नहीं छिप सकती। एक ना एक दिन चोरी जो है, जो वो सामने ज़रूर आएगी। इसी तरह उसके साथ में हुआ। उसका पति बाहर से आया और उसने थोड़ा बहुत उसके ऊपर शक किया। उसके बाद उसने क्या किया, उस औरत ने, उसको ऐसा प्यार का भूत सवार हो गया कि उसने अपनी बच्ची को छोड़ दिया। छोड़ करके उसके साथ में फेसबुक वाले लड़के के साथ में निकल गई और जा कर के उन्होंने शादी किया। क्या किया, वो तो बोल रही है कि हमने शादी किया। उसके बाद जब इनके घर वालों ने एफआईआर किया और थाने में बुलाया गया, जब थाने में आई वो, तो उस लड़के ने भी साइन किया वहाँ पर, उस लड़की ने भी साइन किया, उस औरत ने, और कहा कि मैं उस फेसबुक वाले लड़के को कि मैं इसी के साथ में रहूँगी। उस लड़के ने कहा मैं इसको अपने साथ अपने घर पे रखूँगा। प्रशासन ने कह दिया जब दोनों लोग बालिग हो और ऐसा कह रहे हो तो ठीक है, जाइए रहिए। और जो उसका पहला पति था उसको समझा बुझा कर उसकी बेटी के साथ में उसको उसके घर वापस कर दिया। और अभी उनको मात्र उस फेसबुक वाले लड़के के घर में रहते हुए सिर्फ 20 ही दिन बीता था। 20 दिन में ही उसके प्यार का जो भूत था वो उतर गया और वो आ कर के अपने
पहले पति के दरवाजे पे तमाशा करने लगी कि मुझे रख लीजिए, मुझसे गलती हो गई, जो मैं इनके साथ चली गई थी, मैं वहाँ नहीं रह सकती, मैं नहीं जाऊँगी, मैं आपके साथ ही रहूँगी, पैर पकड़ने लगी। लेकिन उस पहले परिवार ने, जो पहले पति का परिवार था, पहला पति था, उसने उस लड़की को अपने यहाँ रखने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि हम नहीं रख सकते तुमको, तुम्हारी जो मर्ज़ी हो वो करो। उसके बाद में उसने कहा कि मैं इससे कोई प्यार व्यार नहीं करती थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इसके बहकावे में आ गई थी, सब कुछ उसने कहा। उसके बाद में उसको उसी लड़के के साथ में फिर से जाना पड़ा। वो लड़का ले कर के उसको गया और महिला विकास मंच का ऑफिस है जहाँ पर, वहाँ पर उसको छोड़ दिया। उसको छोड़ने के बाद में कहा कि मैं इसको अपने घर नहीं रखूँगा। तो वो जो लड़की है, जब महिला विकास मंच की जो महिलाएं थी, उन्होंने उससे पूछताछ की, अच्छे से छानबीन की कि ये बताओ तुम कहाँ रहना चाहती हो। तो प्यार तो अब भी उसको उस फेसबुक वाले लड़के का ही सवार था, प्यार का भूत उसी का था। तो महिला विकास मंच की जो महिलाएं थी, उन्होंने पूछा कि आखिर जब तुम्हें इसी के प्यार का भूत सवार है, तो फिर अपने पहले पति के यहाँ क्यों गई थी। उसने कहा कि मैं इसलिए गई थी क्योंकि मेरा ये जो सेकंड पति है, दूसरा पति फेसबुक वाला, इसने कहा कि अगर तुम अपने पति के पास नहीं जाओगी, पहले वाले पति के पास चली जाओ, मैं तुमको नहीं रखूँगा, अगर नहीं जाओगी तो मैं मर जाऊँगा। मैं इस वजह से ऐसा कह रही थी, वहाँ पे उनके पैर पकड़ रही थी अपने पहले पति के कि मुझे रख लीजिए। तो महिला विकास मंच की जो अध्यक्ष थी, जो भी महिलाएं थी, उन लोगों ने कहा कि ऐसा उसी के कहने पर तुम कर रही थी, अपने मन से नहीं। वो बोली नहीं, मेरे मन में अब भी वही है, मैं उसी के यहाँ जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी इतनी बेइज्जती बदनामी हुई है, इतना सब कुछ हुआ है, मैं उसी के साथ में रहूँगी, मैं पहले पति के यहाँ नहीं जाना चाहती। लेकिन उसके दबाव में आकर के मैं ऐसा कह रही थी। वो कह रहा था कि मैं मर जाऊँगा अगर तुम ऐसा नहीं कहोगी, अपने पहले पति के यहाँ नहीं जाओगी तो जब सारी बातें महिला विकास मंच की महिलाओं ने समझा, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन उस महिला की जो है, देखो कैसे ज़िंदगी पूरी तरह से मान लो बर्बाद हो रही है। उसके पीछे 3-3 लोगों की ज़िंदगी और बर्बाद हो रही है। एक तो उसकी बेटी, 4-5 साल की बेटी है, और पहला पति और दूसरा पति। तो ऐसा अब वो ना घर की है, ना घाट की है, ना उसे अपना जो पहला पति था वो भी नहीं रख रहा है, और जिसके साथ में वो भाग करके गई थी, जो उसका दूसरा पति फेसबुक वाला, वो भी उसको रखने को तैयार नहीं है। अब उसे कोई भी नहीं रख रहा है। तो मैं आप लोगों तक सिर्फ यही संदेश पहुंचा रही हूँ, और आगे क्या होता है इसमें मैं आपको कहानी में अवश्य लाऊंगी, आपको पूरी बात बताऊंगी। फिलहाल वो लड़की जो है अभी महिला विकास मंच के पास है। अब देखो वो लोग उसकी कैसे मदद करती हैं, क्या करती हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती जो है उसी महिला की है। उसने स्वयं अपने आप की ज़िंदगी और अपने पहले पति की, दूसरे पति की, अपनी बच्ची की, सबकी ज़िंदगी उसने स्वयं बर्बाद की है। तो मैं ऐसी महिलाओं से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ऐसे गलत कदम जो सोच भी रही हूँ, कभी भी मत उठाइएगा। इससे आपको सिवाय तकलीफ़, दर्द, दुख, दिक्कत के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, और जो बेइज्जती होगी वो ऊपर से। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि फेसबुक और इंस्टा वाले प्यार पर भरोसा ना करिए। जो आपका स्वयं पति है, उसी के ऊपर भरोसा रखिए। और जो ऐसे कदम उठाती हैं, अंत में उनकी ऐसी ही हालत होती है जैसी उस महिला की है। वो अब दो राहे पर खड़ी है, ना इधर की है ना उधर की है। पहला पति भी रखने को तैयार नहीं और दूसरा पति भी रखने को तैयार नहीं। अब देखो महिला विकास मंच उसके साथ में क्या करती है। जैसा भी इसका परिणाम लास्ट में आएगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और तब तक के लिए राधे राधे। बने रहिए इसी तरह हमारे वीडियो में, और अपनी
कमेंट जो अपनी राय है वो हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे।